हाथ में दे दिया कि ये आपका ना एडमिट कार्ड है। मैंने बोला ठीक है। तो मैं वहाँ से निकली। जब थोड़ा मैं वहाँ से आई हूँ, मेरी तबीयत फिर ख़राब हो गई, मेरी आंखें ही नहीं खुल रही। और जुम्मे का दिन 1 बजे हम लोग घर पे पहुँचे। अब वापसी में तो आप लोगों को पता है कितनी जल्दी घर मिल जाता है। अब मैं घर पहुँची हूँ, नुमान ने बोला मैं काम पे जा रहा हूँ, देखो तुम्हारी वजह से मुझे 3-4 घंटे लेट हो गया है, अब मैं बस जा रहा हूँ और रात में मैं देर में आऊँगा। बोला चलो सही है। मैं अम्मी के यहाँ बैठ गई। तो ना जुम्मे का दिन मैंने बोला अम्मी 1 बज रहा है, मैं ना 1:30 बजे तक लेट जाती हूँ, फिर उसके बाद नहाऊंगी धोऊंगी, नमाज़ पढ़ूंगी, फिर उसके बाद ना एक आध ना डिज़ाइन की ना प्रैक्टिस कर लूँगी, थोड़ा माइंड तो बना लूँ, क्योंकि पता चल गया था कि इधर वाले हाथ पे सिंपल बेल लगानी है या टिकिया लगानी है, ये वाले हाथ पे यहाँ से बोला था उन्होंने, यहाँ से थोड़ा भरा हुआ डिज़ाइन लगाना था, ये 15 मिनट में, ये 25 मिनट में, और ये वाला पूरा हाथ और दोनों फीट ब्राइडल 2 आवर्स में लगा देते। मेरा चलो मैं एक दिमाग में सोच तो लूँ कि मैं क्या क्या बनाऊँगी ताकि मैं सब कर लूँ। अम्मी ने बोला चल सही है सो जा, नाश्ता नहीं कर रही। मैंने बोला नहीं अम्मी अभी तो मेरी आंखों में ना बहुत नींद है, जब मैं सो के उठूँगी ना तो आप मुझे नाश्ता बना दिएगा, मैं नमाज़ पढ़ूँगी इतनी देर में, फिर मैं नाश्ता कर लूँगी। अम्मी ने बोला सही है। मैं सोई, मेरे से उठा ही ना जाए, फिर मैं उठूँ ऐसा लगा मेरी आंखों पर ना किसी ने इतने भारी भारी पत्थर रख दिए। तो खैर मैं उठी, मैंने नहाई, मैंने नमाज़ पढ़ी है। अल्लाह ताला माफ़ कर देना मुझे ऐसा लग रहा कि कोई मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है, तशद्दुद हो रहा है मेरे ऊपर, मेरे से सजदा नहीं किया जा रहा। मैं सजदा करूँ, पीछे बैक में इतना दर्द, मेरी कमर में इतना दर्द कि मेरे से सजदा ही नहीं किया जा रहा। मैं बोली या अल्लाह ये क्या हो गया मुझे। और कल तो मेरा इतना बड़ा कंपटीशन है। अब मैंने सोचा अल्लाह ताला अगर मैं जाके वहाँ हार जाऊँ तो मुझे अफसोस नहीं होगा, अगर मैं अपनी तकलीफ की वजह से मैं जा ही ना पाऊँ, कुछ कर ही ना पाऊँ, तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है, मैं तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाऊँगी। खैर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, नाश्ता करा। मैंने बोला अम्मी मैं नहीं बैठ सकती, मेरे से बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा। अम्मी ने बोला तू सो जा, मैं युवान को देख लूँगी। मैं कब उठी हूँ? जुम्मे को 7 बजे। फिर इकरा आई मेरी स्टूडेंट, मैंने उसके हाथ पे डिज़ाइन बनाया। मुझे ना एक चीज़ की ना प्रैक्टिस करनी थी बस, वो बर्ड्स वगैरह जो बनते हैं उनका केज बनता है, वो मेरे माइंड में ये था कि मैं इस तरह से ना कुछ बनाऊंगी, तीनों उसमें अलग अलग अपना कुछ रखूँगी। तो खैर वो आई, मैंने लगाया डिज़ाइन, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं हो रही। मैंने सोचा था कि उसके ब्राइडल भी लगा लूँगी, मैं नहीं लगा पाई ब्राइडल, क्योंकि ऐसे सोचने से कुछ नहीं होता, जब तक बंदा लगाएगा नहीं ना। मैं ऐसी हूँ, मेरा दिमाग ऐसा है मेहंदी के मामले में, मुझे 5-6 साल हो गए लगाते हुए माशाल्लाह से। मैं लगाती हूँ ना तब मेरे माइंड में डिज़ाइन आते हैं, मैं ऐसे बैठ के सोचूंगी ना तो बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ आएगा। जब मैं लगाने बैठती हूँ ना मेरा हाथ खुद ब खुद चलने लगता है, खुद ब खुद डिज़ाइन आते हैं और नए नए डिज़ाइन आते हैं। लेकिन जब मैं लगा रही होती हूँ ऐसे बैठ के सोचती हूँ तब नहीं। वो चली गई। तो ना मुझे अपनी नन को लेके जाना था, रमशा को अपने साथ, उससे सारी बातचीत हो गई और ना उससे बात हुई। तो खैर हमें सुबह 10 बजे निकलना था। मैं सुबह उठी, मेरी तबीयत फिर ख़राब, इतनी मुझे लूज़ मोशन और इतना मेरे पेट में दर्द, इतना मेरे पेट में दर्द। मैंने फ्लेजल खाई और पैराडोल खाई। मैंने बोला बस मैं अल्लाह का नाम लेके जा रही हूँ अम्मी। अम्मी ने बोला चलो सही है। मैं चली गई रमशा के साथ, मैंने इन ड्राइव बुक कर ली थी। मैंने बोला आज तो मैं रिस्क नहीं ले सकती, कल तो नुमान थे मेरे साथ और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज तो टाइमिंग इशू भी है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही तो है वहाँ पे कि इतने टाइम में करना है, इतने टाइम में करना है। तो खैर मैं और रमशा वहाँ पहुँचे, आई थिंक 10:30 बजे पहुँचे थे, 10:30 या 11:30, ये मुझे याद नहीं आ रहा अभी। हम लोग 11:20, हाँ शायद 11:20 पे हम लोग वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पे तकरीबन हाउसफुल हो चुका था। पहले ना नीचे फर्स्ट फ्लोर पे नहीं, ग्राउंड फ्लोर पे ना वेटिंग हो रही थी, उनका एक रूम सा बना हुआ था, क्लास वगैरह होती थी वहाँ पे क्योंकि वो अकेडमी थी। तो ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग जाके बैठ गए, सारे जो हम आर्टिस्ट थे और जो मॉडल्स थी वो सब एक दूसरे रूम में बिठा दी गई, सबके एडमिट कार्ड लिए। तो ना पूरी क्लास फुल थी आगे से पीछे तक, बस लास्ट में एक सेकंड लास्ट रॉ में एक चेयर खाली थी, खाली बस मैं वहाँ जाके बैठ गई। तो मेरी अटेंडेंस हुई सबके साथ। फिर ना उन्होंने बोला कि 10-10 करके आर्टिस्ट ऊपर जाती रहेंगी, फर्स्ट फ्लोर पर उनका एग्जामिनेशन हॉल था। तो ना फर्स्ट कैसे जा रहे थे, जो पहले आए थे 10-10-10 ऐसे करके, सबसे लास्ट वाली रो में मैं ही थी। मैं ऊपर जब तक पहुँची मैं पूरा एग्जामिनेशन हॉल फिल हो चुका था, मतलब जगह ही नहीं थी। तो फिर लेकिन वहाँ के जो मैनेजमेंट थी, वहाँ के जो स्टाफ था, पूरा
जो वहाँ का पूरा स्टाफ वगैरह था ना वो बहुत अच्छा था। मतलब बदतमीज़ी नहीं, बैड वर्ड्स यूज़ नहीं। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा बहुत देखा है, बदतमीज़ी करना, बैड लैंग्वेज यूज़ करना बहुत देखा है, हर इंसान ने देखा होगा अपनी लाइफ में ऐसे मामलात में ना। लेकिन नहीं, बहुत अच्छा बिठा रही थी, 3-3 कुशन्स दिए हुए थे और एक चेयर मिल रही थी, बहुत अच्छी पोजीशन बनवाई हुई थी, एक बहुत प्रॉपर तरीके से जो काम होता है ना वो हो रहा था। ये नहीं कि अगर 120+ स्टूडेंट्स हैं ना तो सबको एक दूसरे में घुसा दिया जाए, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनका पूरा हॉल था, बाकायदा से मैनेज करा हुआ था, उन्होंने बहुत प्यारा डेकोरेट किया हुआ था, 2 AC चल रहे थे और फैंस वगैरह भी चल रहे थे, गर्मी का तो एहसास नहीं हुआ। तो खैर सबसे लास्ट में हमारी सेकंड लास्ट में मेरी बारी आई बैठने की, मैं बैठ गई। मैं कभी भी कुशन्स रख के मेहंदी नहीं लगाती, ना तकिए लेती हूँ, कुछ भी नहीं लेती। बस हाँ, मैं एक कपड़ा अपने साथ रखती हूँ वो हाथ साफ़ करने के लिए, अदरवाइज़ मैं कुशन वगैरह मैंने उस टाइम भी नहीं लिए कुशन्स, क्योंकि मुझे तो ना अपने आप को ना सिर्फ कंफर्टेबल रखना था कि मैं किस तरह कंफर्टेबल हूँ। तो मैं क्यों अपने नीचे इतने कुशन फंसाऊँ, लड़कियों ने फंसा लिए थे, एक इधर एक उधर, कुशनों में बैठ गए इतने बड़े बड़े, पोजीशन ही नहीं बनती। आप लगाओ ना मेहंदी एक बिल्कुल हमवार सी जगह पे बैठो, कुशन कभी इधर से पुश कभी इधर से पुश, ऐसा नहीं होता। तो ना फिर वहाँ कंपटीशन स्टार्ट हुआ, मैंने लगाना शुरू करा। उसके बाद ना जो मैंने यहाँ वाला डिज़ाइन लगाया, कसम खुदा की ऐसा लगाया कि जैसे मेरे को मेहंदी का कुछ भी नहीं आता, मुझे मेहंदी भी पकड़नी नहीं आती। रमशा बोली होती का क्या हो गया तुझे, बोला यार रमशा पता नहीं क्यों इतना कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है और ना तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। और एक और बात बताऊँ, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले भी मैं वॉशरूम होके आई थी, क्योंकि मेरे इतनी तबीयत ख़राब कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। तो खैर फिर एक हाथ लगा लिया, फिर दूसरा हाथ लगाने लगी मैं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, मैं थोड़ा बेटर फील करने लगी। लेकिन ना मुझे ना कमर में बहुत दर्द हो रहा था, इतना दर्द कि ना पीछे जो हमारी बिल्कुल कमर की ये इतनी जगह होती है ना, ऐसा लग रहा था वहाँ का गोश्त नहीं यूँ करके फट रहा है, इतनी तकलीफ़ थी मेरे। फिर मैंने वो वाला टारगेट भी पहले कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद थर्ड टारगेट था वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया। फिर ना जब मैं देख रही उधर उधर, बहुत टफ कंपटीशन था भाई, लेकिन बहुत अच्छी मेहंदी लगाई हुई थी। मैं अपनी मेहंदी की तारीफ़ में नहीं मारूंगी यहाँ बैठ के, बहुत अच्छी सी मुझे कुछ मेहंदी लगानी नहीं आती जो वहाँ पे कंपटीशन चल रहा था। मगर पता है क्या था, इतनी बड़े बड़े डॉल्स बनाने बैठ गई, इतने बड़े बड़े पिंजरे, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कि वो 1 घंटे का टाइम, 1 घंटा हाथ के लिए था, 1 घंटा पैर के लिए था। पैर 40 मिनट में लग गए होंगे, 1 घंटा 20 मिनट हाथ में लगे होंगे, दोनों टाइम बहुत शॉर्ट था। आपको टाइम के हिसाब से ब्राइडल मेहंदी लगानी थी। किसी का ये वाला हाथ रहता था, किसी का दोनों पाँव रहते थे। वहाँ तो ये था ना कि पहले आपको कंप्लीट करना है टारगेट, उसके बाद ही आप कंपटीशन में आगे बढ़ोगी ना कि आपकी डिज़ाइनिंग कितनी अच्छी लगी हुई। तो लोगों ने इस बात को नहीं देखा, लोगों ने ये देखा कि हम इतने बड़े बड़े डॉल्स बनाएंगे, ये बनाएंगे, रानी राजा बनाएंगे। बनाया मैंने भी, लेकिन मैंने बनाई चूड़िया चूड़िया बनाई मैंने, चूड़िया का पिंजरा बनाया, लेकिन 2 मिनट भी नहीं लगे मुझे वो बनाने में सॉरी तो कितनी देर से बोल रही हूँ, आप लोग बोर नहीं हुईएगा, मेरी स्टोरी पूरी सुननी है आप लोगों ने और वीडियो को फुल वॉच करना है। तो ना मैंने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से मैंने डिज़ाइनिंग करी, सब कुछ डाला मैंने मेहंदी में, चेक्स डाले, फ्लोरल डिज़ाइनिंग, बारीक डिज़ाइनिंग, चूड़िया पुड़िया पिंजरे सब डाल दिए मैंने मेहंदी में ना, मैं लगा के बैठ गई। तो ना जब ऐसे ना आप लगा लो, आप अपने मॉडल को स्टैंड अप कर दो, स्टैंड अप हो गए मॉडल, फिर उसके बाद टाइम ख़त्म हो जाता है, फिर वो बताते हैं जैसे ना यू हैव 10 मिनट्स लेफ्ट, 5 मिनट्स लेफ्ट, 20 मिनट्स लेफ्ट, तो वो याद दहानी कराते रहते हैं कि आपके पास इतना टाइम रहेगा, आप लोग कंप्लीट कर लो टाइम को। तो मेरा तो तकरीबन 15-20 मिनट पहले ही कंप्लीट हो गया था सब। और ना फिर मैंने अपने मॉडल को स्टैंड अप करवा दिया था। ब्राइडल में सबसे पहले मैंने ही लगाई थी, उसके अलावा जो 2 डिज़ाइन थे ना उसमें और उन्होंने पहले लगाई थी। तो ना वो रोल नंबर कॉल कर रही थी, तो रोल नंबर के साथ से अपने मॉडल के साथ जाएँ, अपना एडमिट कार्ड दिखाया, उन्हें दिखा के आ जाए, ऐसे हम लोग दिखा के आ रहे थे। तो मैं अपनी मॉडल को दिखा के आ गई। जब मैं वापसी में आ रही, मैं इधर भी देख रही उधर भी देख रही, अरे हाय इसने तो बड़ी अच्छी मेहंदी लगाई हुई है, अरे वाह यार ऋतिका तो जैसे कुछ भी नहीं आता है, इसने इतनी अच्छी मेहंदी लगाई हुई है, मतलब ये मतलब वाह यार यहाँ तो बहुत टफ कंपटीशन है। तो ना
फिर जब रिज़ल्ट बनने लगा मैं पूरा टाइम यूँ क्रॉस करके बैठी रही, मेरे दिल की धड़कन धक 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 धक, मेरे से ज़मीन पर बैठा ही ना जाए। और ना मॉडल्स चेयर्स पर बैठी नहीं थी और आर्टिस्ट ज़मीन पर बैठे हुए थे। मैंने बोला यार रमशा मेरे से ज़मीन पे बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा यार, मुझे ना बैक पे ना टेक की ज़रूरत है, क्योंकि ना मैं बीच वाली रो में थी। एक इधर रो थी दीवार की तरफ, एक उधर रो थी दीवार की तरफ, एक बीच में रो थी, मैं बीच वाली रो में थी, मुझे बिल्कुल भी टेक नहीं मिल रही थी। मैं लगी चल तू बैठ जा चेयर पर, मैं नीचे बैठ जाती हूँ। मैं बड़े मज़े से ही चेयर पर बैठी हूँ। थर्ड रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है। मैंने सोचा शायद मेरा नाम आ जाए थर्ड में। ये था ना कि इतना अच्छा कंपटीशन चल रहा है, उन्होंने बोला कि ना मेरी बेटी सेकंड और थर्ड का रिज़ल्ट अनाउंस करेगी, रिज़ल्ट उल्टा अनाउंस होगा, फर्स्ट का रिज़ल्ट मैं अनाउंस करूँगी। हमने बोला जी ठीक है। तो ना थर्ड का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, मैं बड़े से यूँ देख रही हूँ मेरा नाम आ जाए, काश मेरा नाम आ जाए, थर्ड पे ही आ जाए अल्लाह ताला। तो ना मेरा नाम नहीं आया, मैं यूँ हो गई, मैं चलो सेकंड पे आ जाएगा मेरा नाम। तो ना मैं बैठी गई सेकंड पे शायद रिजा थी, फर्स्ट पे शायद मुस्कान थी, और थर्ड पे शायद मुस्कान थी, सेकंड पे रिजा थी। रिजा फिर मैं यूँ होकर बैठ गई, मैं बहुत अफसरदा हो गई, बहुत अफसरदा। मैं यूँ होकर बैठी रही। मैंने बोला रमशा यार मैं हार गई, मेरी कोई पोजीशन नहीं बनी, क्योंकि वो जब थर्ड और सेकंड अनाउंस हो गया था तो फिर वो जो मेन डायरेक्टर थी वहाँ की, शायद सरवत नाम था उनका, मुझे रमशा एहसान का नाम पता है, बाकी मुझे किसी का नाम याद नहीं रहता। तो वो बहुत प्यारी सी थी, मेरे ख्याल में उन्हीं का रोज़ फॉलो ना, वो बातें करने लगी थोड़ी बहुत। मैं ना रमशा मेरा ना कुछ भी रिजल्ट नहीं आया, मेरा अच्छा रमशा देखो ऐसे तो मैं बड़ी वो बन रही हूँ कि अगर मेरा वो नहीं आया ना, मेरी पोजीशन नहीं आई तो कोई बात नहीं, मसला नहीं है, लेकिन ना रमशा मेरी आँख में ना आंसू आ जाएंगे, तो ना तुम थोड़ा ना इधर उधर इग्नोर कर देना कि अगर मैं रोने लगूँ तो। खैर रमशा ना सामने ही सुन रही थी, मैं यूँ चेयर पर बैठी हुई थी और रमशा का मुँह जैसे मैं यूँ बैठी हूँ यूँ करके, स्टेज उस तरफ था। वैसे थर्ड और सेकंड का रिजल्ट अनाउंस हो जाता तो मैं यूँ देख रही थी, फर्स्ट का जब बात हो रही तो मैं यूँ, रमशा का मुँह उधर ही। तो ना वो बोल लगी चले फर्स्ट का रिज़ल्ट मैं अनाउंस करती हूँ, लेकिन ना मुझे ना आप लोगों की धड़कनें ना और तेज़ करनी है। आप लोग बताएं फर्स्ट प्राइज़ जिसने लिया ना उसका नाम बहुत मुश्किल है, तो आप सब लोग गैस करें कि फर्स्ट प्राइज़ किसने लिया है। तो ना रमशा बोल लगी इर्तिका का नाम मुश्किल है। मैंने बोला रमशा चुप हो जाओ, और भी बहुत बहुत मुश्किल नाम है यहाँ पे, ये नाम है वो नाम है वो नाम है, एक तो ना आतिका नाम की भी लड़की है, तो ना ऐसा ना हो कि हमारी बेइज्जती हो जाए। बोला रमशा चुप हो जाओ तुम। तो ना रमशा ने अपनी जिद पे इर्तिका उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे किसी का भी मुश्किल नाम नहीं है, गैस करे, जो गैस करेगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सब हंसने लगे, मैं भी हंसने लग गई। तो ना वो रमशा बोल लगी, फिर ना रमशा जब इर्तिका करी ना पीछे किसी ने सुन लिया, तो ना रमशा ने बोला, फिर पीछे से किसी ने बोला इर्तिका, उन्होंने बोला हाँ हाँ बोले क्या नाम है, तो उसने रमशा ने बोला इर्तिका, उन्होंने बोला इर्तिका। मैं यूँ रमशा को देख रही हूँ, रमशा मेरी मैं फ्रीज हो गई, मेरी ये जगह इतने ज़ोर की दर्द करने लगी, मेरे मुंह में से थूक गायब हो गया, मैं बिल्कुल ही ब्लैंक हो गई, बिल्कुल सूख के ऐसी हो गई, मैं मेरी आंखों में से ना आंसू गिर रहे हैं ना कुछ, मैं यूं रह गई बिल्कुल। मैं रमशा मेरा कैसे हो सकता है रमशा, अबे मैं बोल रही हूँ तेरा नाम मुश्किल है, तेरा नाम इतना मुश्किल है, फिर तू क्यों नहीं बोल रही कि मेरा नाम मुश्किल है। मैंने बोला नहीं रमशा, उन्होंने बोला हाँ रिजल्ट वो ले अपनी पोजीशन। मैं रमशा मैं क्या करूँ, अभी भी देखिए मेरा हाथ ठंडे बर्फ़ हो गया एकदम जब मैं याद करती हूँ ना, और वो वक्त ऐसा था मैं इतने वो हो गई थी, मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई कि मैं रिकॉर्ड ही कर लेती कि आप लोगों को दिखाती। सांसें कैसी फूल रही है मेरी, बहुत लेट हो गई, मैं आप लोगों से शेयर करते करते मेरे हाथ बिल्कुल बर्फ़ हो रहे। तो मैं जा रही हूँ, मेरे से चला ना जाए, मैं कदम कैसे उठाऊँ। उन्होंने ना मुझे रिज़ल्ट दिया, मैंने बोला मुझे पता था कि मेरा नाम बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे ना यकीन नहीं आ रहा था कि इतना टफ कंपटीशन है और मैंने कैसे जीत लिया। बहुत अच्छी थी वो, बोल लगी नहीं नहीं बेटा खुश रहो जीती रहो। उन्होंने मेरा प्राइज़ दिया, उसके बाद जो मेरी हालत हुई है, मैंने नमान को कॉल करी, सबसे पहले नमान को कॉल करी, फिर अपनी बहन को कॉल करी, अपनी अम्मी को कॉल करी, ऋषभ बाजी को कॉल करी, किश्वर को कॉल करी। ये सब ना मेरी ज़िंदगी के बहुत अहम लोग हैं,
सबसे पहला मकाम तो है मेरे शौहर का, उसके बाद मेरी अम्मी, फिर उसके बाद अरीबा बाजी, अलीशा बाजी के शिवर ये लोग आते हैं। तो खैर अभी भी ना मेरी ये जगह दर्द करने लगी, एकदम से मुंह गर्म हो गया और हाथ। जब मैं ये वाली बात बताती हूँ ना किसी को भी, तो मेरी ना ये चीज़ बहुत दर्द करने लग जाती है। तो बस ये थी मेरी स्टोरी। उसके बाद उन्होंने मुझे रिज़ल्ट वगैरह दिया, फिर सब मैं घर आई तो सब मेरे से मिलने आए, कभी कोई आया कभी कोई आया, 4-5 गिफ्ट भी मिले। और बस ये थी मेरी स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी मेरी स्टोरी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब इंशाल्लाह पता नहीं कब किस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मिलूँगी। तो तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, आपने रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मैं भी आप सब लोग अपनी दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़ वीवर्स।